आज का वीडियो मैं जो बना रहा हूँ यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक क्या है, इसका नाम त्रिपिटक क्यों दिया गया, त्रिपिटक की रचना कब हुई, त्रिपिटक किसके द्वारा रचित है, इसको कैसे कंपाइल किया गया, इसकी तिथि क्या है, मैं इस बिंदु पर प्रकाश डालूंगा, इन सारे बिंदुओं पर। तो वास्तव में इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका नाम त्रिपिटक, त्रि का मतलब तीन, थ्री, और पिटक का मतलब पिटारा, जिसमें कि वो तीन चीज़ों में बहुत सारी बातें कही गई हो। इसको इंग्लिश में कैनोनिकल टेक्स्ट बोलते हैं। कैनोनिकल टेक्स्ट तो जो कैनन है तो ये तीन है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। वास्तव में जो स्थान जैन रिलीजन में, जैन धर्म में आगम का है, जिसमें महावीर ने अपने पूर्वज की जो ज्ञान दिए अंग उपांग प्रकीर्ण छेद सूत्रा मूल सूत्रा में, जो स्थान बाइबिल का है ईसाई धर्म में, जो स्थान हिंदू धर्म में वेद का है, उपनिषद का है, रामायण का है, वही स्थान बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का है। और वास्तव में इसमें एक वैसा महान व्यक्तित्व जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा गया, गौतम बुद्धा, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जो एक राज परिवार से थे, कपिल वस्तु के राजा थे उनके फादर। और वैसे व्यक्ति का जब बर्थ होता है तो फादर चाहते हैं कि बेटा हमारा संसार में उलझ जाए, सांसारिक चीज़ों में उलझे, राजकाज का काम संभाले। लेकिन शुरू से ही कुछ वैसे लक्षण आ रहे थे कि लग रहा था कि वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ करके एक वीतरागी होंगे, एक सन्यासी होंगे और संसार को एक अलग संदेश देंगे। और संदेश दिए भी, तभी तो उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। उनका जब उनकी शादी होती है और उनको राजकार्य में जब इन्वॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, जैसे राजाओं के यहाँ होता है कि वो भोग विलास में और सारी चीज़ों में उलझ जाए, सारे मनोरंजन के साधन हैं, आमोद प्रमोद के सारे साधन हैं, शाम को नर्तकी आती है, नाच गान का प्रोग्राम करती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन ऐसा समय आता है कि जो नाच गान करते करते थक जाती हैं और जब उनका एक सुंदर चेहरा जब एक अलग ढंग का दिखाई देता है, क्योंकि जैसे सोए हुए आदमी को दिखाई देता है कि किसी के मुंह से सैलिवा निकल रहा है, लार निकल रहा है, तो उनको लगता है कि जो इतनी सुंदर दिख रही थी उनका ये रूप है। इस संसार में वही नहीं बल्कि इस संसार में जो भी समस्याएं हैं उन पर भी उनका ध्यान गया। कभी रोगी को देख करके, कभी वृद्ध को देख करके, कभी मृत को देख करके, और इन चीज़ों को देखा वो बहुत निराश हुए और सुंदरता के तलाश में वो निकल गए कि वास्तव में जब ये चीज़ें, वो नर्तकी जो इतनी सुंदर दिख रही थी अब उतनी सुंदर नहीं रही, तो वास्तव में सुंदरता है क्या। घर से निकलते हैं गौतम बुद्धा और बिना किसी को बताए निकलते हैं, और बिना बताए निकलते हैं और ज्ञान के खोज में निकल रहे हैं। जो घोड़ा है उनका, जिस घोड़े से निकलते हैं, जिस रथ से निकलते हैं, उसका नाम कंथक है और जो वो सारथी है वो छंदक है। तो कंथक और छंदक के प्रयास से निकलते हैं, एक नदी पार करते हैं, उस नदी का नाम है अनोमा। अनोमा का मतलब पाली में कहा गया है कि छोटी नहीं होगी, क्योंकि उस समय की जो भी भाषा है, जो बुद्ध वचन है, वो पाली में है और सही में इनकी तपस्या छोटी नहीं होती है। और ये आते हैं उस समय और इनके कई गुरु मिलते हैं और जो उस समय के मेथड हैं कि तपस्या करना है, घोर तपस्या करना है, लेकिन वो सारे रास्ते इनको लगते हैं कि ये सही नहीं है जिससे कि ज्ञान की प्राप्ति हो। और वो आज के बोध गया, जिसे उस समय पाली टेक्स्ट में उर्वेला कहा गया है, वहाँ पर बैठते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। एक उस समय की एक नारी है सुजाता, सुजाता का खीर वो खाते हैं और सुजाता का खीर खाने के बाद से उनको उसी पीपल वृक्ष के नीचे एक ज्ञान होता है, उस ज्ञान को संबोधि ज्ञान कहते हैं। बुद्ध के जन्म की और बुद्ध के मृत्यु की और बुद्ध के संबोधि ज्ञान की
ये तीनों घटनाएं एक साथ होती है, एक डेट पर होती है। कहने का मतलब एक साथ नहीं, मतलब एक डेट पर होती है, और वो है वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए बुद्धिज्म में वैशाख पूर्णिमा का उतना ही इंपॉर्टेंस है। जब बुद्धा घर से निकलते हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा का टाइम है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, जन्म, उनका महापरिनिर्वाण और उनका संबोधि ज्ञान, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा को होता है। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद से उनको जो पहला ज्ञान होता है वो 4 आर्य सत्य का ज्ञान है। वो 4 आर्य सत्य का ज्ञान इन्हीं ग्रंथों में वो दिया गया है। उनके सारे जो उपदेश हैं वो सूत पीटक में है। तो जो त्रिपीटक है उसके 3 पार्ट हैं, सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। सूत पीटक में बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं, जिसमें बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया है वह सूत पीटक में है। और सूत पीटक में भी उसके कई पार्ट हैं, वो 5 पार्ट में है सूत पीटक, जिसमें कि दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। संस्कृत में इसको दीर्घ निकाय बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में वह दीर्घ नहीं है, क्योंकि जो ऊपर का जो होता है दीर्घ लिखने में वो उस समय था ही नहीं। तो ये दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, ये टेक्स्ट जो है इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। और इन उपदेशों को ये 5 पार्ट में है। अंगुत्तर निकाय में ही भारत में जो उस समय जो 16 महाजनपद थे और रिपब्लिक जो थे उनकी जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय बुद्धकालीन जो भारत था उसमें 16 महाजनपद थे और 10 रिपब्लिक थे। कुछ रिपब्लिक की भी जानकारी मिलती है और 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें सारे बुद्ध के जो वचन हैं वो दिए हुए हैं दीघ निकाय में, मध्यम निकाय में, खुद्दक निकाय में, संयुक्त निकाय में और अंगुत्तर निकाय में। स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति जब इतने बड़े धर्म को स्थापित करेगा तो उसके लिए कुछ नियम कानून होंगे। और बुद्ध अपने जीवन में एक भिक्षु को कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो भिक्षु का जो रूटीन होता है, भिक्षु संग्रह नहीं करता है। भिक्षु उतना ही रोज के लिए मांगता है जितना से उसका आज का काम चल जाए। और बुद्धा भी ठीक वैसे ही हैं। और आज भी भिक्षु ठीक है, समय के अनुसार कुछ मॉडिफाई कर गए, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो एक थेरवादी होते हैं जो कि पुराने चीज़ों को मानते हैं, या जो हीनयानी होते हैं पुरानी चीज़ों को मानते हैं, और जो महायानी होते हैं वो समय के साथ चेंज करके उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो बुद्ध अपने जीवन में 152 रूल्स दिए, डिसिप्लिन संबंधी बातें बताए। एक भिक्षु और भिक्षुणी को कैसा होना चाहिए, उनके तौर तरीके क्या होने चाहिए, उनको कैसे अपने गलती को कन्फेस करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बुद्धा ने प्रकाश डाला है। और समय समय के अनुसार इसके नियम बनाए हैं। बुद्धा की जब मृत्यु होती है 483 BC में, 80 साल की उम्र में बुद्ध की मृत्यु होती है, और वो वैशाख पूर्णिमा का दिन है। इतने महान व्यक्ति हैं कि उनके राख के डिस्ट्रीब्यूशन में 1 महीने का समय लग जाता है। वह 8 पार्ट में बांटा जाता है, बल्कि अंत में लोग यहाँ तक कि कहते हैं कि जो एक ब्राह्मण जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था वो भी 1 पार्ट लिया, और पिपली वन के मौर्य भी 1 पार्ट लिए, और 8 पार्ट में अजातशत्रु से लेकर के रामग्राम के कोलिये, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकत के बुल्ली, वहाँ बेटद्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल, कुशीनारा के मल, वैशाली के लिच्छवी, सारे लोगों में उस राख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस पर स्तूपा बने। तो वास्तव में बुद्धा जो थे तो 1 महीना लग गया समय राख के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बैसाख के बाद से ज्येष्ठ मंथ बीत गया, 1 महीने उन लोगों को लगा। वहाँ से चूंकि जो पहली बार जो काउंसिल हुई वो राजगीर में हुई। उस समय राजगीर में जो शासक था वह अजातशत्रु था। 483 में वह बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और उसके टाइम में राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में वो काउंसिल हुई, और उस काउंसिल में चूंकि 1 महीना आने में और 1 महीना लग गया इन लोगों का वहाँ पर राख के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बैसाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा, और सावन में संगीति शुरू हुई। और जो उस समय उनके सारे चीज़ों को कंपाइल्ड किया गया कि बुद्धा ने किस कंटेक्स्ट में कहाँ पर क्या कहा है। तो उनके ब्लड रिलेशन में आनंद थे जो कि उनके परिवार से ही थे,
और उन्होंने बुद्ध की उपदेश संबंधी सारी बातें बताई जो दिग् निकाय, मध्यम निकाय, खुदक निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय में है। ये उपदेश संबंधी सारी बातें हैं कि बुद्धा ने कैसे 4 आर्य सत्य का ज्ञान दिया। मोटे तौर पर बुद्धा के 4 आर्य सत्य है, कहते हैं कि संसार में दुख है, देयर इज सफरिंग, दुख के कारण है, देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का निरोध है, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, और दुख निरोध का मार्ग है, देयर इज वे लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। और इसी में वो कहते हैं कि जो दुख है इसका जो सेसेशन है वह अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम इस दुख का अंत कर सकते हैं। तो संसार में दुख है, और दुख का कारण क्या है कि दुख का कारण तृष्णा है, दुख का कारण डिजायर है। मुझे अगर चाहत हो गई कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ पाना है, अगर हम नहीं पाए तो यही हमारे दुख का कारण है। तो अगर जो हमारा क्रेविंग है, जो भी डिजायर है, यही दुख का कारण है। बुद्ध के मूल उपदेश में यही चीज़ें हैं, और वो बताते हैं कि कैसे दुख का कारण है और दुख का निरोध है और दुख के निरोध के मार्ग हैं। तो दुख का कारण बताते हैं कि हमारा जो डिजायर है, जो क्रेविंग है, वही दुख का कारण है। और इसी में वो प्रतीत समुत्पाद की चर्चा करते हैं, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। वो जीवन की 12 कड़ियाँ बताते हैं जिसमें कि अविद्या, मतलब अविद्या के चलते, इग्नोरेंस के चलते संस्कार, वो चीज़ मेंटल इंप्रेशन में आ जाते हैं, अविद्या, संस्कार, इस ढंग से करके वो 12 कड़ियाँ चलती है और यही जीवन को उलझाए रहती है, आदमी को पुनर्जन्म के लिए बार बार बाध्य करती है। हालांकि बुद्धिज्म में आत्मा को नहीं मानते हैं। जब उनसे लोग कहते हैं कि बुद्धा आत्मा है या नहीं है, तो सवाल पर चुप रह जाते हैं। इन चीज़ों को मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि जो कैनोनिकल टेक्स्ट है ये तो हुआ आपका विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, लेकिन एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट भी होता है जिसमें कि नेति प्रकरण, पेटकोपदेश और मिलिंद प्रश्न है। तो मिलिंद एक राजा है और उसकी एक भिक्षु से बातचीत होती है। उस डिस्कोर्स में वो कहता है कि जब तुम कहते हो, तो पूछता है राजा भिक्षु से कि तुम कहते हो कि आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म होता कैसे है? तो कहता है कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाए संक्रमण हुआ मिलिंद, मतलब एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं जाता है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है। तो ये सारी बातें विनय पिटक से लेकर के जो एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट है उन सारी चीज़ों में दिया हुआ है। ऐसे पोस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट भी है जिसमें कि दीप वंश, महावंश, जो श्रीलंकाई इतिवृत्त है, जो सिंघली ट्रेडिशन का चीज़ है, जो सिलोनिज ट्रेडिशन का चीज़ है, जो श्रीलंका के बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उसमें सारी चीज़ दिए हुए हैं, वो कहा जाता है पोस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट। और ये जो होता है एक्स्ट्रा कैनोनिकल में नेति प्रकरण, पेटकोपदेश और मिलिंद पानी आता है, जिसको मिलिंद प्रश्न लिखते हैं संस्कृत में, और मिलिंद पानी होता है पाली। दूसरा चीज जो होता है कि डिसिप्लिन संबंधी बातें, तो उसका है वो है विनय पिटक में, और विनय पिटक का जो पार्ट है वो सूत, विभंग, खंदक और परिवार, ये 3 पार्ट में है। तो ये 2 चीज मुख्य रूप से उसी समय आ गए जब फर्स्ट काउंसिल शुरू हुआ सप्तकर्णी गुफा में। ये काउंसिल 7 महीने तक चला, और उस काउंसिल में जो महाकश्यपा थे वो उसके प्रेसिडेंट थे। जो फर्स्ट काउंसिल जो हुआ जो राजगीर में, महाकश्यपा उसके प्रेसिडेंट थे, और उसमें 500 भिक्षुओं के लिए सीट लगाया गया बैठने के लिए। 499 पर 499 पर लोग बैठे हुए थे, एक जगह खाली था। लोगों ने जानना चाहा कि इस जगह पर कौन आएंगे, तो जवाब मिला कि आकाश मार्ग से आनंद आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आनंद आ रहे हैं। हर धर्म में इस ढंग की बातें हैं आकाश मार्ग से गमन करने की। हमारे सनातन संस्कृति में भी हनुमान जी आकाश मार्ग से श्रीलंका गए थे। तो जो बुद्धिस्ट होते हैं उसके इक्विवेलेंट अरहत को माना जाता है। जैसे कि बुद्धिज्म में जो 4 स्टेज होते हैं बुद्धा के इक्विवेलेंट पहुंचने के लिए, जो चौथा स्टेज होता है वो होता है अरहत, जो बुद्धा के इक्विवेलेंट हो गया, बुद्धा के बराबरी हो गया। तो उसको फर्स्ट स्टेज जो होता है वह श्रोतापन, सगदागामी, अन्नागामी और अरहत। तो अरहत के बारे में लिखा गया है, आपके जो सैमुअल बिल हैं, एस बिल, उनके बुक में मैंने देखा कि वो लिखते हैं कि अरहत में क्वालिटी होती है कि वो हवा में उड़ सकता है, वो अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकता है, अपने रूप को बदल सकता है, वो हवा में उड़ सकता है,
अपने आयु को फिक्स कर सकता है कि हमको इतना दिन जीना है, और उसको हेवन और अर्थ को शेक करने की, मतलब हिलाने की क्षमता होती है। हमारे टेक्स्ट में भी देखते हैं कि एक बार हनुमान जी ने अपने रूप को बदल लिया था। जब श्री राम से पहली बार मिले थे, लक्ष्मण से मिले थे जब, तो अपने रूप को बदल लिया था, हवा में उड़ने की क्षमता। तो जब ये हुआ कि आनंद आ रहे हैं आकाश मार्ग से, तो ये हर्ष ध्वनि हुई सारे भिक्षुओं के द्वारा, साधुकारो साधुकारो, जैसे कि होता है कि वेल डन वेल डन। जैसे कि आज भी कोई, मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम में कोई बहुत अच्छी कोई बातें लगती है, कोई बहुत अच्छा कोई प्रोग्राम में कोई गाना लगा, कोई चीज लगा, तो वंस मोर वेल डन, तो साधुकारो इस ढंग की हर्ष ध्वनि हुई कि आनंद भी अब उसके इक्विवेलेंट हो गए। तो आनंद का जो सारा चीजें था उसका संबंध है आपको इस निकायों से, सूत पिटक से और बुद्धा के उपदेश से। दूसरा जो डिसिप्लिन संबंधी जो बातें थी, तब जो कि बुद्धिज्म में बहुत सारे सेक्ट हो गए। लगभग थर्ड काउंसिल होते होते जो तीसरी संगति हुई थी अशोका के टाइम में, अशोका द ग्रेट के टाइम में जो तीसरी संगति हुई, तो उस समय तक बुद्धिज्म लगभग 17-18 संप्रदाय में बढ़ चुका था। तो जो ओरिजिनल ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले थे, तो वो लोग मानते हैं कि बुद्धा ने अपने जीवन में 152 रूल्स बनाए थे, 152 रूल्स बनाए थे, और बाद में 75 और लोगों ने भी जोड़ दिया। तो आज भी थेरवादियों के अनुसार जो डिसिप्लिन संबंधी जो रूल्स हैं वो 227 हैं। थोड़ा बहुत हर उसमें सेक्ट में जो बुद्धिज्म के जो पार्ट वाइज जो भी है, सब में थोड़ा बहुत अंतर आता है संख्या में। लेकिन बुद्धा जी ने रूल बनाया, तो उसको जो उस समय रूप दिया गया, तो वो सूत, विभंग, खंधक और परिवार, ये तीन चीज का संबंध है विनय पिटक से। जो डिसिप्लिन संबंधी बातें हैं, इस तीन चीजों में ये आ जाता है। दूसरा हो गया कि ये दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, कुदक निकाय, संयुक्त निकाय, अनुत्तर निकाय, ये बुद्धा के उपदेश हो गए। और एक तीसरा जो कैनन का जो टेक्स्ट है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का मतलब होता है सूक्ष्म व्याख्या। तो बुद्ध के जो भी उपदेश थे, तो उसको सूक्ष्म व्याख्या किया गया। तो उसमें धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पय्यति, यमक, पठान और कथावत्थु। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें से कुछ बातें उसी समय आ गई थी फर्स्ट काउंसिल के टाइम में ही, लेकिन जो कथावत्थु है यह थर्ड काउंसिल के टाइम में आया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट इंपेरर अशोका। तो जो थर्ड काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कथावत्थु को रूप दिया। उसमें बताया कि कैसे थेरवाद ही सही है और सारे जो 17 जो भी सेक्ट हैं बुद्धिज्म में जो संप्रदाय हैं वो सही नहीं है। ये जो कथावत्थु, इसका जो हुआ था थर्ड काउंसिल, यह पटना के उस समय के पाटलिपुत्रा के अशोकाराम में हुआ था, एक्सकैवेशन के द्वारा। जैसे कि उस समय जो कुम्हरार जो साइट है पटना का, तो उसी जगह को माना जाता है कि वहीं अशोकाराम था। और एक्सकैवेशन में भी वैसा पाया गया है कि वहाँ पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और सोन का कोई न कोई, सोन नदी का कोई न कोई कैनाल उस समय वहाँ तक बहता था। तो उस समय जो मोगलीपुत्र तिष्य थे, जो कथावत्थु के जो लिखने वाले थे, मोगलीपुत्र तिष्य, इस जो टेक्स्ट के जो रचयिता थे, तो ये उस समय कहीं रहते थे दूसरे जगह पर। तो उनको बुलाया गया कि सम्राट अशोक बुला रहे हैं, उन्होंने इनकार किया। लेकिन फिर जब कहा गया कि नहीं, बौद्ध धर्म का जो ओरिजिनल संप्रदाय है, जो थेरवाद, जो ऑर्थोडॉक्स, जो भी बुद्धा के जो ओरिजिनल मानने वाले लोग हैं, उस पर संकट है, तो तैयार हुए और आए और इस कथावत्थु को अंतिम रूप दिया गया। और अभिधम पिटक इस तरह से धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पय्यति, यमक, पठान और कथावत्थु इस रूप में आया। तो इसमें आनंद का रोल हो गया, इसमें कई लोगों का रोल है। और इसमें मुख्य रूप से उस समय जो महाअस्थविर उपाली थे, उपाली ने विनय पिटक को ही सारा रूप दिया डिसिप्लिन संबंधी बातों का। वास्तव में थोड़ा सा हम एक बार फिर फ्लैश पे एक बार पीछे चलते हैं कि बुद्धा जब घर को छोड़े, तो उस समय आज भी हमारे यहाँ जो नाई समाज के लोग होते हैं, बाल काटने वाले लोग जो होते हैं, उनको बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता है। हमारे अभी भी बिहार में भी देखिए कि उस समाज के लोग जो हैं, कई लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, राजनीति से लेकर के और लिटरेचर तक, भिखारी ठाकुर से लेकर के कर्पूरी ठाकुर तक कई नाम आते हैं। लेकिन
उस समय जो उपाली थे वो भी नाई समाज से थे, और बुद्धिज्म में इनका नाम काफ़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, और इनके लिए शाही नापित वर्ड आया है। शाही नापित मतलब राजकीय बार्बर थे। तो ऐसे लोग काफ़ी होशियार माने जाते हैं। कहा भी जाता है कि पक्षियों में कौआ, क्रो, ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और अन्य ये जातियों में, मनुष्य जातियों में नाई। तो उनको भेजा गया राजा के द्वारा कि जाओ, बुद्धा गए हैं तपस्या करने के लिए कहीं सत्य के खोज में, अल्टीमेट रियलिटी को खोजने के लिए, तो जाओ बुद्धा को मना करके ले आओ। ये गए मना करके लाने के लिए, लेकिन ये बुद्धा के डिसिपल ही हो गए, उनके अनुयायी ही हो गए, और उन्होंने इस टेक्स्ट के कंपाइलेशन में, विनय पिटक के कंपाइलेशन में उनका रोल मुख्य रूप से है। तो ये विनय पिटक, ये सूत पिटक और ये अभिधम पिटक, तो 3 टेक्स्ट जो आया ये इस रूप में आया। अब देखिए कि जो फर्स्ट काउंसिल हुआ, तो फर्स्ट काउंसिल हुआ पार्टनर यहाँ पर राजगीर में हुआ। समय के साथ हर धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियाँ आती है, कुछ न कुछ आडंबर जुड़ते हैं, और बुद्धा के डेथ के, बुद्धा के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद, स्वाभाविक है 100 साल का समय बहुत होता है, और 100 साल के बाद इसमें काफ़ी परिवर्तन आ गए, और लोगों ने चाहा कि इसमें कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ हम लोग कुछ इसमें नियम कानून में कुछ परिवर्तन लाएं। और वो टाइम था कालाशोक का, कालाशोक शासक था, और ठीक 483 की जगह पर 383 में कालाशोक के टाइम में ही वैशाली में सेकेंड काउंसिल हुआ। और उस समय बुद्धिज्म में जो लोग पुराने चीज़ों को मानने वाले थे उन लोगों को कहा गया थेरवादी, जो बुद्धा के बातों को ज्यों के त्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। जो ऑर्थोडॉक्स थे वो लोग थेरवादी कहलाए, और एक मेजर ग्रुप जो था जो कि चाह के नहीं समय के साथ परिवर्तन हो, तो वो लोग महासांघिक कहलाए, महासांघिक। तो इस समय ये जो सेकेंड काउंसिल था उसके प्रेसिडेंट थे सर्वकामी थे, सर्वकामी। चूंकि ऊपर का जो रेफ है ये पाली में नहीं आता है, तो आचार्य सर्वकामी थे जो सेकेंड काउंसिल में थे। और थर्ड काउंसिल तक आते आते ये हुआ कि उस समय तक बुद्धिज्म में इतने अधिक, चूंकि कई सेक्ट आ गए, गोकुलिक हुआ, लोकोत्तर बदीन हुआ, कई सेक्ट आ गए, जैसे कि जो 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 यहाँ पर तालिबानियों की तरह जो तोड़ा गया बुद्ध का जो मूर्ति तो बामियान में, वो लोकोत्तर बदीन से था। तो इस ढंग से कई सेक्ट आ गए बुद्धिज्म में, कई पार्ट में बुद्धिज्म बट गया। तो इस रूप में हम देखते हैं कि इस ढंग से सारे टेक्स्ट आए। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो त्रिपिटक हुआ, तो त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। अब इन सारे चीज़ों में ये वर्णन है, और इसी को आप ये देखते हैं कि जो थर्ड काउंसिल जो आया, थर्ड काउंसिल हुआ था अशोका के टाइम में, और अशोका के टाइम में क्योंकि अशोका भी जिसको काफ़ी सम्मान के साथ कहते हैं कि जापान से लेकर के वोल्गा तक काफ़ी इसका सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, वो इंडिया का इम्पीरियल अशोका। और वह कलिंग युद्ध से वो काफ़ी वो व्यथित हुआ, और व्यथित होने के बाद से वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 में हुआ था। इसके बाद से वो बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाया, उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, और हिंसा से हट करके उन्होंने युद्ध घोष को त्याग दिया और युद्ध की नीति को का परित्याग किया, और वह धम्म की नीति को अपनाया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया, धम्म की यात्राएं शुरू की, हर क्षेत्र में धम्म महामात्रों का नियुक्ति करके, चाहे वो सीमांत प्रदेशों में हो, चाहे वो महिलाओं में हो, चाहे समाज के अन्य लोगों में हो। तो इस ढंग का वह प्रचार किया। वो भी बुद्धिज्म से भी प्रभावित था, लेकिन धम्म और धर्म दोनों अलग अलग है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना कि जो अशोका का धर्म था वो बौद्ध धर्म ही था, क्योंकि धर्म जो है उतने बड़े एम्पायर को, चूँकि उस समय कोई ना कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी जो सब लोगों को डायरेक्ट कंट्रोल किया जाए, तो उसने धम्म के आदेश को जारी किया ताकि सारे लोगों को, क्योंकि उस समय जिस समय बुद्धा का टाइम था उस समय मगध में 62 सेक्ट थे, जिसमें कि बौद्ध हो गए, जैन हो गए, आजीवक हो गए, ये आपके अजीत के स्कम्बलिन थे, पकुल कचायन थे, कई लोग थे। तो इतने सेक्ट का और इतना अधिक, इतना डाइवर्स रेंज, क्योंकि आज जो इंडिया का एरिया है वह 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और उस समय का जो एरिया था वह 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। और इसके बाद हम अशोक के तेरहवें शिलालेख में देखते हैं कि अशोक के धम्म का जो प्रभाव था वह इजिप्ट तक, वह सीरिया तक,
वह बर्मा तक, वह श्रीलंका तक, बल्कि श्रीलंका तो थर्ड काउंसिल के बाद से उसका अपने पुत्र और पुत्री को ही भेज दिया, महेंद्र और संघमित्रा को। तो महेंद्र और संघमित्रा ने वहाँ लोग गए और वहाँ पर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किए। आज भी वो काफ़ी सम्मान के साथ उन लोगों का नाम किया जाता है। और जितने भी इंडिया में नीचे के कंट्री हैं तो सारे हीनयानी हैं, और जो भी ऊपर के कंट्री हैं वो सारे लगभग महायानी हैं। तो महेंद्र और संघमित्रा के द्वारा और भी हर जगह प्रचारक गए। तो 3 काउंसिल जो हुआ, जिसमें कि फर्स्ट काउंसिल जो हुआ आपका इसमें हुआ, राजगीर में हुआ, सेकंड काउंसिल जो हुआ सो वैशाली में हुआ, और थर्ड काउंसिल जो हुआ वह पाटलिपुत्र में हुआ। सेकंड काउंसिल में 10 बिंदुओं पर विवाद हुआ था, जैसे कि आज का जमाया हुआ दही आज नहीं खाना है, या पैसे के संग्रह, जैसे कि भिक्षु का क्या नियम होता है कि आज नियम यही बनाया गया है कि भिक्षु जो होगा वह किसी के दरवाजे पर जाएगा और कुछ बोलेगा नहीं, उसका एक खास टाइम होता है कि उतना देर तक खड़ा रहेगा, और अगर वहाँ से उसको भिक्षा मिल गए काम लायक तो फिर लौट जाएगा, उसका उपयोग आज के लिए कर लेगा, नहीं मिला तो दूसरे दरवाजे पर जाएगा। तो इस ढंग से इसमें है कि भिक्षु को संग्रह भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें विनय पिटक में बताई गई है। भिक्षुओं का और भिक्षुणियों के लिए थेर गाथा, थेरी गाथा, इस ढंग से अलग अलग सब टेक्स्ट आए हुए हैं जिसमें कि इन लोगों को नियम बताया गया है। और यही चीज़ें थी कि जब बुद्धिज्म में जब महिलाओं के प्रवेश की बात आ रही थी कि बुद्धिज्म में महिलाओं का प्रवेश दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो बुद्धा ने कहा कि जिस संघ को चलना होगा 1000 साल तक, वह महिलाओं के प्रवेश पर वह 1000 साल तक के बदले 500 साल में खत्म हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि उस समय नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला थे, विक्रमशिला पाल के टाइम में काफ़ी फेमस उस समय का विश्वविद्यालय था। और जो LP शर्मा की बुक है वो लिखते हैं कि जो भिक्षु जो होते थे तो उस समय एक भिक्षु के रूम में शराब का बोतल मिल गया, और शराब का बोतल मिला जब भिक्षु के रूम में, तो उस समय के जो चांसलर थे उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया, और बच्चों ने उसको इतना दबाव बनाया। उस समय के जो भी स्टूडेंट थे, छात्र थे, जो भिक्षु थे, उन्होंने बहुत दबाव बनाया, और दबाव बनाने के बाद से उसका एक्सपल्सन वापस लेना पड़ा। सोचिए कि ये बात मैं बता रहा हूँ 1000 साल पुरानी लगभग बात बता रहा हूँ, जिस समय की छात्र ने के रूम में, छात्र आप विक्रमशिला में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, रूम बना हुआ है, नीचे मेडिटेशन के लिए जगह बना हुआ है। क्योंकि बुद्धिज्म में कंसेप्ट है कि एकाएक आदमी उस अरहत के स्टेज तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे कोई भी चीज़ है तो पहले सॉलिड में हमको ध्यान लगाना है, फिर धीरे धीरे इसके हर चीज़ गायब होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे शून्य में ध्यान लगाना है। और आज भी इसका इंस्टीट्यूट है वहाँ लेह में, मेडिटेशन का इंस्टीट्यूट है कि कैसे उस स्तर तक आदमी पहुँचता है और पुराने जन्म की भी बातों को आदमी रिवाइव कर लेता है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना है कि वहाँ भूटान राज परिवार का एक लड़का, वो बताया कि मैं विरोचना था, उस समय मैं प्रोफेसर था नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो इस ढंग की बातें बुद्धिज्म में है, तो इस ढंग से लोग मेडिटेशन के द्वारा उस स्तर तक पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो बुद्धिज्म में आज भी किसी न किसी रूप में प्रिवेल कर रही है। जो बुद्धिस्ट हैं इन चीज़ों को करते हैं। तो थर्ड काउंसिल, सेकंड काउंसिल और फर्स्ट काउंसिल, ये 3 हो गए, और तीनों ही पाली में है, पाली भाषा में है। और इसमें जो फर्स्ट काउंसिल में बताया कि इसमें सूत पिटक और विनय पिटक मुख्य रूप से आ गए। अभिधम पिटक की भी चीजें शुरू हो गई थी, लेकिन इसका जो एंड हुआ कथा वस्तु के द्वारा वह थर्ड काउंसिल तक हुआ। और इसमें इसकी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। आगे चल करके हम फिर देखते हैं कि जो फोर्थ काउंसिल हुआ, जो कनिष्क के टाइम में हुआ, जो कुंडलवन में हुआ, कश्मीर में हुआ, इसमें कि बुद्धिज्म पर रनिंग कमेंट्री आया। बुद्धिज्म पर रनिंग कमेंट्री चौथे काउंसिल में आया। और उस समय ये जो सारे संप्रदाय थे 2 भाग में बट गए, इनको 2 पार्ट में कर दिया गया। एक तो हुआ हीनयान हुआ और दूसरा महायान हुआ। महायान को कहा गया है कि वो जो ग्रेटर व्हीकल वाले लोग, और हीनयान जो कि ऑर्थोडॉक्स जो भी लोग थे वो हीनयानी हुए। और इस ढंग से बुद्धिज्म 2 पार्ट में मुख्य रूप से बट गया। आगे चल कर हम देखते हैं कि और भी लोग, सहजयान, वज्रयान, जो कि बुद्धिज्म में जब तंत्र का प्रभाव बढ़ा तो वज्रयान वगैरह आया, जिसका कि छाप हम लोग बाद में देखते हैं कि बुद्धा के साथ भी स्त्री को जोड़ दिया गया, तारा मातंगी कई देवियों को जोड़ दिया गया, बुद्धा के साथ जोड़ दिया गया। तो ये
जो भी टेक्स्ट थे जो कि 3 पाली में हुए, और ये तीनों पाली का संबंध जो है, ये त्रिपिटक का जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से है, मुख्य रूप से पाली में है। बुद्ध वचन जो भी पाली में है, ये तीनों काउंसिल से संबंध है। चौथा काउंसिल जो है वो कनिष्क के टाइम में है। इसमें संस्कृत में वो सारे चीज हुए हैं और संस्कृत में सारे चीजों को कंपाइल किया गया। 3 काउंसिल श्रीलंका में भी हुआ, और श्रीलंका में हुआ और वहां पर वो भी पाली में हुआ है। तो 3 काउंसिल इंडिया में पाली में। इन चीजों की जानकारी बहुत कम लोग दे पाएंगे कि श्रीलंका में भी 3 काउंसिल हुए थे और वो भी पाली में हुए थे। लेकिन आपका इंडियन कंटेक्स्ट में ये 3 काउंसिल हुए। चौथा काउंसिल जो हुआ वो संस्कृत में हुआ, जो कनिष्क के टाइम में हुआ। तो इसमें ये त्रिपिटक जो 3 पिटारा में ये सारे चीज हैं, और इसका फर्स्ट काउंसिल से लेकर के और 3rd काउंसिल तक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका द ग्रेट के टाइम तक ये सारे चीज कंपाइल्ड किए गए हैं। इनमें इन सारे चीजों का विवरण है। तो त्रिपिटक के बारे में मुख्य रूप से यही जानकारी है। थैंक यू।